हाल ही में प्रकाशित हुए एक वैज्ञानिक अध्ययन से इस बात का खुलासा हुआ है कि शुक्र ग्रह पर किसी समय टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचलें वैसी ही होंगी जैसे कि पृथ्वी की शुरुआत के दिनों में हुई थी। यह खोज शुक्र ग्रह पर प्रारंभिक जीवन की संभावना और इसके विकासवादी अतीत यानी इसके एशियन टाइम और सौर मंडल के इतिहास के संबंध में एक नई तरह की थ्योरी को गढ़ता है। वहीं इस अध्ययन से मुख्य बात का पता चलता है कि अरबों साल पहले शुक्र ग्रह पर भी पृथ्वी जैसी ही टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी कभी न कभी हुई जरूर होगी। तो आइए इसी रिसर्च को आज डिकोड करके आपको आसान भाषा में बताते हैं कि आखिर वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह को पृथ्वी ग्रह के जैसे ही क्यों बताया है और इसके लिए वैज्ञानिकों ने किस तरह के साज दुनिया के सामने प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का। दोस्तों आप देख रहे हैं एनुअल न्यूज। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। एक नए अध्ययन में इस बात को बताया गया है कि वैज्ञानिकों के अनुसार शुक्र ग्रह जो कि एकदम गर्म ग्रह है और एक बंजर भूमि वाला ग्रह है, वहाँ कभी टेक्टोनिक प्लेट्स वैसी ही हलचल करती रही होंगी जो कि प्रारंभिक पृथ्वी पर हुई थी। इस रिसर्च को वैज्ञानिकों ने नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित किया है। वहीं इस रिसर्च में ब्राउन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने इस पूरा डेटा यानी शुक्र ग्रह के वायुमंडलीय डेटा और कंप्यूटर बेस्ड मॉडलिंग करके बखूबी दिखाया है। वहीं कंप्यूटर सिमुलेशन से इस बात को दर्शाया गया है कि ग्रह के वर्तमान वायुमंडल और सतह के दबाव की संरचना केवल प्लेट टेक्टोनिक के प्रारंभिक रूप के परिणाम स्वरूप हुई संभव लगती है, क्योंकि टेक्टोनिक्स जीवन के लिए महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया है जिसमें कई महाद्वीप प्लेटें एक दूसरे की तरफ धकेलते हैं और खींचने का भी प्रयास करते हैं, जिससे कि क्लाइमेट का निर्माण होता है। वैज्ञानिक इस रिसर्च में यह भी बताते हैं कि पृथ्वी पर यह प्रक्रिया अरबों साल पहले काफी तीव्र थी, जिसने नए महाद्वीपों, पहाड़ों का जन्म दिया। साथ ही रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण ही ग्रह की सतह का तापमान स्थिर हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन का विकास और अधिक अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। वहीं दूसरी ओर शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह है, वहीं विपरीत दिशा में चलता रहता है। साथ ही उसकी आज का जो सतह का तापमान है वो काफी गर्म है, जिसमें कि शीशा भी पिघल सकता है। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर शुक्र ग्रह का यह हाल क्यों हुआ होगा, लेकिन वहां के वातावरण और वहां के जलवायु को देखकर ऐसा लगता है कि वहां पृथ्वी पर ही जैसी प्लेट टेक्टोनिक के इवेंट्स पहले कभी न कभी हुए जरूर। यह नया रिसर्च पेपर हमें यह भी बताता है कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ताओं ने इस बात पर भी निष्कर्ष निकाला है कि लगभग 4.5 अरब से 3.5 अरब साल पहले ग्रह के निर्माण के कुछ समय बाद शुक्र ग्रह पर प्लेट टेक्टोनिक्स हुआ होगा, क्योंकि यह प्रारंभिक टेक्टोनिक गति पृथ्वी की ही तरह प्लेटों के हिलने की संख्या और उसके खिसकने की मात्रा को भी संदर्भ सीमित देता है, लेकिन यह पृथ्वी और शुक्र ग्रह पर एक जैसा ही घटित होता रहा होगा। साथ ही वैज्ञानिकों ने अपने जो सिमुलेशन मॉडलिंग रन की है उसके लिए अंतिम बिंदु के रूप में शुक्र के वायुमंडल पर वर्तमान डेटा का उपयोग भी किया है। साथ ही यह मानकर शुरुआत की कि शुक्र के पूरे अस्तित्व में जो उनका एक डेक्कन है वह हो सकता है कि स्टेबल रहा हो, क्योंकि वहां पर जो गैसें पाई जाती हैं यानी जो अभी भी मौजूद है उनमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और इसके परिणाम स्वरूप सतह के दबाव में संदर्भ में जो ग्रह की वर्तमान स्थिति है वह भी पृथ्वी की स्थिति से ही मेल खाता है। अगर कुल मिलाकर कहें तो टीम का मानना है कि कार्य वातावरण और अतीत के जो डेटा निकल के आ रहे हैं वह हमें इस ओर इशारा करते हैं कि शुक्र ग्रह पर भी कभी टेक्टोनिक हलचलें हुई होगी। हालांकि आगामी नासा के नेविनिशी मिशन जो शुक्र के वायुमंडल में गैसों को मापने और अध्ययन करने के लिए जाएगा, हो सकता है इसके
डेटा को और अधिक प्रभावी बनाने में हमारी मदद करेगा। वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च पेपर में कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी उठाए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि हमें और अधिक गहराई से जांच करने की आवश्यकता है। साथ ही शुक्र ग्रह पर प्लेट टेक्टोनिक्स कब और कितने समय तक चला होगा, इसके बारे में भी और रिसर्च करनी बाकी है। हालांकि पेपर में एक थ्योरी भी दी गई है, क्योंकि वह ग्रह के अनंत बहुत ज्यादा जो गर्म की स्थिति आ गई, वह कैसे बना होगा, इसके बारे में भी कुछ न कुछ स्टोरी जरूर कहता है। अब यह देखने वाली बात होगी कि नासा के आगामी मिशन से वैज्ञानिक क्या निष्कर्ष निकालते हैं। नमस्कार।